नमस्कार दोस्तों, इलाहाबादी एस्पिरेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल 4612 की वैकेंसी के बारे में कि आखिर उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है। और एक अफवाह चल रही है कि मतलब कि जेई सिविल की जो वैकेंसी है उस पे क्या वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है। मतलब उस बारे में बात करेंगे कि वो जो बातें चल रही हैं उस पे कितना सत्यता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, पूरा सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबा दें। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। और जो भी दोस्त टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां पे आप जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, जेई सिविल की जो वैकेंसी है 4612, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है। आपको पता ही है कि पहले ये मामला हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में था। उसके बाद वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उसके बाद फिर से माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद पे आया और उसके लखनऊ बेंच पे ये मामला लंबित है। और अभी तक इसका ना कोई फैसला आया, ना कोई इसकी हियरिंग हो पा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हियरिंग क्यों नहीं हो पा रही। देखिए दोस्तों, कोई भी कोर्ट केस होता है, यदि उसे अपने भरोसे छोड़ दिया जाए कि उसकी जब हियरिंग होगी तब होगी, ठीक है। कोई भी कोर्ट केस है, अपने भरोसे छोड़ दिया जाए, उसकी जब हियरिंग होना होगा तो होगा। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने हिसाब से चलता रहता है। जब उसकी उसका नंबर आएगा, हियरिंग होना होगा तो होगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि ये कोर्ट केस जो है पास ओवर होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, उसमें दो पक्ष हैं, एक डिप्लोमा, एक बीटेक। बीटेक वाला चाहता है कि हम जो है जेई सिविल वाली वैकेंसी में हम भागीदार हो जाए, मतलब हम पेपर दे पाए। लेकिन डिप्लोमा वाला क्या चाहता है कि जेई हमारे लिए बना है, और है भी यही चीज। हम इसलिए कहते हैं डिप्लोमा वाले एकजुट रहो। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है कि डिप्लोमा वालों के पक्ष में लड़ कौन रहा है। जो लड़ रहा है, क्या वो इतना सक्रिय है कि चीजों को आगे बढ़ा रहा है, या फिर वो पैसे लेने के ही फिराक में लगा हुआ है। दोस्तों देखिए, डिप्लोमा की तरफ से डिप्लोमा संघ लड़ रहा है, ठीक है। उसके नाम पे कुछ बिचौलिए हैं, उनकी बात तो मैं हमेशा करूंगा। कमेंट में आता है कि सर आप पैसे की ही बात हमेशा क्यों करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पैसे की बात तो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है। उसमें क्या चल रहा है कि जो बिचौलिए हैं वो सिर्फ ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप एकजुट रहिए, हमको पैसा दीजिए, बाकी हम कोर्ट का केस लड़ रहे हैं। तो बस दिक्कत यही आ रही है कि इसमें जो डिप्लोमा के साथ जो बिचौलिए लगे पड़े हैं ना, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। उनका काम सिर्फ है डिप्लोमा संघ भेजना, माननीय सचिव जी के पास भेजना, बस भेजते रहना, कभी उनके साथ नहीं जाना। ये भी होता है। तो दोस्तों यही हो रहा है कि जो डिप्लोमा के साथ केस लड़ा जा रहा है, जो डिप्लोमा के केस लड़ रहे हैं, वो इतने सक्रिय नहीं है कि इस हिसाब पे आ जाए कि चीजें एक बार हियरिंग लगे। पहली बात तो वो लिस्टिंग ही नहीं करवा पा रहे हैं। डिप्लोमा संघ जो कर रहा है कर रहा है, लेकिन ये जो बिचौलिए बन पा रहे, ना तो इनके बस का है, ना तो ये लिस्टिंग करवा पाएंगे। अब ये बोलने को चाहे जो बोले एकजुट रहे, वीसी करे, ये करो वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात ये हो रहा है कि ये ना लिफ्टिंग करवा पा रहे हैं, ना लिफ्टिंग करवा पा रहे हैं। जब लिफ्टिंग नहीं करवा पा रहे हैं तो ये केस की हियरिंग कैसे करवाएंगे। जब इसकी लिफ्टिंग हो भी रही थी, ऐसा नहीं कि ये लिफ्टिंग करवा दिए थे। एक उसका प्रोसीजर होता है, किसी कोर्ट का, किसी केस का नंबर होता है, वो अपने आप लिस्टिंग आती है, वहां से कोर्ट से होता है। ऐसा नहीं कि ये जाके लिस्टिंग करवा दिए थे, उसके बाद चीजें अपने पक्ष में आने लगी थी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये है कि ये जो चंदा चोर हैं, ये चाहते ही नहीं कि ये वैकेंसी क्लियर हो पाए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये सुनवाई हो गई और फैसला आ गया, ये डिप्लोमा के पक्ष में आ गया या किसी के पक्ष में आ गया, तो इनको पता है कि इनकी दुकानें जो शटर उठा लिए हैं ना, जो रोज सुबह उठाते हैं और शाम को बंद कर देते हैं, तो ये शटर इतना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि चंदा चोरों का काम क्या होता है, कोई भी आंदोलन हो, कोई धरना प्रदर्शन हो, वो वहां पे मुंह उठा के चले जाते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये दुकान इनकी बंद हो जाएगी, और ये इसीलिए डरे सहमे भी हैं। इसीलिए इनका कोई प्रयास उधर दिखता नहीं है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रुप भी है उसमें कभी कभी ऐड चला दिया जाता है, कितने पैसे दीजिए यूएस डॉलर में, ऐसा करिए। अभी मैं ये ग्रुप में ये ऐड देखा, मैं वीडियो बनाने की प्लानिंग तो कर रहा था, लेकिन जब ये मैं ऐड देखा तो मैं कहा कि लाओ अब बच्चों को जागरूक भी कर दिया जाए। तो इसीलिए दोस्तों मैं बताऊं कि जो 20,000 21,000 की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और पैसे की बात मैं इसलिए करता हूँ कि देखिए, दो चार 10 बच्चे पैसा देंगे, तो उसके बाद कोई जो गरीब लड़का है जिसके पास पैसा नहीं दे सकता, वो बैच नहीं खरीद सकता, मोबाइल का रिचार्ज नहीं करा सकता, खुद के लिए वो कपड़े चप्पल जूता नहीं लेता, वो क्या सोचता है कि ये जो वैकेंसी है, डिप्लोमा तो मैं भी किया हूँ, तो इसमें मेरी भी भागीदारी होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके
150 200 जो भी होता है बन पड़ता है देता है। उसके बाद उससे बोला जाता है वहां पे, मतलब पर्सनली तो नहीं बोलते होंगे, लेकिन एक तरीके से ये साइकोलॉजिकली बोला जाता है कि आप इतना दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, वहां एकजुट क्यों कराया जा रहा है, ये बात आप समझिए। मैं कहता हूं आप एकजुट रहिए, लेकिन जागरूक भी रहिए, सतर्क भी रहिए। वहां एकजुट रहिए ठीक है, लेकिन कभी आपसे एक पैसा मांगा जाए तो आप तुरंत ये पूछिए कि जो पुराना पैसा है वो गया कहाँ। पहली बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको ये इंटरिम ऑर्डर दिया था कि इनका जो फॉर्म भरा लिया जाए, तो तुम कहाँ थे? और जो दोस्तों, ये जब बात आती है कि मैं आगे आके लीड करूं, तो यहाँ पे ये बात फंसती है कि मेरी भी कई सारे दोस्तों से बात होती है जो अच्छे हैं, वो आंदोलन में काफी हिस्सा लिए हैं, उनसे बात होती है तो वो सामने आना चाहते हैं, लेकिन फिर बात यही आती है कि यदि वो आगे आ जाएंगे, वो लीड करेंगे, वो चीजों को आगे लेके बढ़ेंगे, वकील से बात करेंगे, चीजों को लिस्टिंग करवाएंगे, हियरिंग करवाने की कोशिश करेंगे, तो ये बात मुद्दा जो है पीछे दब जाएगा कि जो इतना पैसा आया तो वो गया कहाँ। मैं मानता हूं कि इसमें पैसा लगता है, नो डाउट पैसा लगता है, लेकिन पैसा तब लगता है जब हियरिंग होती है, पैसा तब लगता है जब सुनवाई होती है। ऐसा नहीं है कि हियरिंग लिस्टिंग हुई उसके बाद चले आए, हियरिंग ही नहीं हुई पैसा लग गया तुम्हारा, कहाँ गया पैसा? दोस्तों, सीधा सीधा गुमराह किया जा रहा है, इसीलिए सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसमें कोई मतलब दामोदर नहीं है कि ऐसा सुनवाई हो ही नहीं पा रही, ऐसा कुछ नहीं है। सुनवाई हो जाए, बहुत अच्छे से हो, लिस्टिंग भी हो जाए, लेकिन जब आदमी इधर से प्रयास करे, आपका जो केस लड़ रहा है या फिर जो आपके नाम पे बिचौलिए बन के बैठे हैं वो तो लड़ेंगे नहीं। यदि डिप्लोमा संघ अगर प्रयास अच्छे से करेगा, आप लोग डिप्लोमा संघ जा सकते हैं, माननीय सचिव जी के पास जाइए। लेकिन मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इधर उधर घूमते ही रह जाएं और पढ़ के कोई और निकाल ले जाए। इस वजह से आपके पास जब भी टाइम मिले तब आप जाइए, एक्स्ट्रा टाइम। आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, सब कुछ कीजिए, उसके बाद यदि आपको टाइम मिलता है तब आप जाइए। सबसे पहले आपका जीवन जरूरी है, आपकी पढ़ाई जरूरी है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि तुम बीटेक वालों पे सवाल क्यों नहीं उठाते, मैं क्यों उठाऊं? सबसे बड़ा मुद्दा है कि डिप्लोमा भाई बहन के साथ मैं खड़ा हूं, लड़ रहा हूं उनके लिए वीडियो बनाता हूं, उनके लिए उनसे बात करता हूं, उनसे चीजें, हमारा रिश्ता है, चीजें बात करता हूं। तो मैं बीटेक वालों के लिए क्यों बनाऊं? मतलब दो चोर हैं, वही हर वीडियो में एक एग्जांपल देता हूं कि दो चोर हैं, एक चोर ये कह रहा है कि दूसरे चोर को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, तो मतलब ये साबित हुआ ना कि तुम ही चोर हो। वो चोर है कि नहीं वो तो देखा जाएगा, लेकिन ये तो साबित आपने कर दिया ना, हाँ मैं चोर हूं, लेकिन दूसरे को भी पकड़ो। दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में क्या हुआ आपने देखा ही है, और यहाँ पे क्या होगा वो भविष्य में किसी को नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। ये जो दावेदारी और ठोक के दमदारी के साथ कहते हैं कि हम जिता लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं ये कुछ नहीं बता। ये अभी तक ये क्यों नहीं बता पाए कि हियरिंग क्यों नहीं हो रही है, लिस्टिंग क्यों नहीं हो पाई? मतलब जब तक हियरिंग नहीं हो पाई तो पैसा कहाँ चला गया, ये तो बताएं। यदि ये पैसा नहीं खर्च हुआ है तो बच्चों का वापस कर दो, जब होगा तो फिर आ जाना। अगर ये पैसा बच्चों का वापस कर देते हैं जो पुराना पैसा लिए हैं, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, आके आप लोगों से माफी मांग लूंगा कि ऐसा है, मैं गलत था, ये सही थे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, जिनका पैसा डूबा है, उनका पैसा आप वापस कर दीजिए। उसके बाद मैं आके वीडियो में बना के माफी मांग लूंगा। देखिए दोस्तों, माफी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक है? माफी मांगना बहुत अच्छी चीज है, जहां आप गलत हो वहां माफी मांग लीजिए, लेकिन जहां आप गलत ना हो वहां आपके डट के खड़े भी होना चाहिए। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जिन बच्चों का पैसा लिया गया है उन बच्चों का स्वतः पैसा वापस कर दिया जाए। एक लेख के माध्यम से ग्रुप में डाला जाए कि ऐसा है, जिन बच्चों ने पैसा दिया था मैं इनका पैसा वापस कर रहा हूँ, आप यूपीआई नंबर दीजिए, अपना जो भी है अकाउंट नंबर दीजिए, आप पैसा वापस कर दीजिए। जब हियरिंग लगनी होगी आप पैसा फिर से कलेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं भी अपना सहयोग दूंगा। सहयोग ही नहीं बल्कि वीडियो बना के ये अपील भी करूंगा, आप लोग सहयोग कीजिए, ये आपके लिए लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों यही है, यही मेरा मुद्दा है कि मैं या फिर और कोई क्यों नहीं लीड करना चाहता। तीसरी चीज कि इसमें देख रहा हूं कि कोई भी संगठन होता है कि आप किसी संगठन में मिलने जाते हैं तो किससे मिलते हैं? माननीय अध्यक्ष से मिलते हैं, कोषाध्यक्ष मिलते हैं, उपाध्यक्ष से मिलते हैं, मंत्री, महामंत्री, सब चीजें से मिलते हैं। उनका क्या नाम होता है? नाम होता है कुछ, जैसे आपका, हमारा, आप सबका है। ऐसा तो है नहीं टबाकी घोड़ा गाड़ी हो गया, ऐसा या हैप्पी, ये वो, फलाना ढिमका। दोस्तों ये क्या हो रहा है कि ग्रुप के माध्यम से इसमें प्राइवेसी बना के चीजों को
मैनिपुलेट कर रहे हैं कि मैनिपुलेट कर लेंगे। कल को अगर इनके ऊपर गाज गिरती है तो ये तुरंत धीरे धीरे दरकिनारी कर लेंगे, मतलब कि यहाँ से अपना कन्नी काट लेंगे कि मैं तो था ही नहीं। तो इस वजह से आप इस ग्रुप में दो चार बंदों को छोड़ दीजिए, आप किसी को ये नहीं जान सकते कि इस ग्रुप में इसका मालिक कौन है, इसमें उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री क्या कौन है, कुछ नहीं पता है। हमारी लड़ाई तो यही है ना कि आप, यदि आपके पास 20 से 21 हजार हमारे डिप्लोमा साथी जुड़े हैं तो आप उनको एकदम क्लियर रखो ना, ये हैं, उनका नाम रखो, फिर उसके बाद ब्रैकेट में अपना एलियास या फिर उपनाम करके टबाकी रखो, चाहे घोड़ा गाड़ी रख दो, लेकिन चीजों को आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो कि बच्चों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि इनका जो लैंग्वेज है अभी तो कुछ दिनों से वीसी वगैरह में ठीक दिख रहा है, तब से एक महान भाव को हटाया गया है, ये लोग ऐसा कहते हैं, भगवान जाने की हटा है कि नहीं हटा है, क्योंकि एकदम रियल नेम से तो कोई है नहीं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। जब रियल नेम से बहुत ज्यादा नहीं है तो कोई भी अपना नेम बदल के आ सकता है कि भैया ठीक है। इसमें जो है लैंग्वेज का इशू, आप अगर आप कमेंट खोल के देख लीजिए, उसमें कोई एक अरुण सिंह बॉस है, उनका नाम मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, कि उस बंदे का लैंग्वेज इतना, मतलब पता नहीं क्या कैसी परवरिश हुई है उसकी, और इन्होंने ये संस्थान वाले कैसे उसको सिखाए हैं कि वो आके जहर ही उगलता है, मतलब ऐसी लैंग्वेज शायद वो अपने माँ बहन के साथ भी ऐसे ही लैंग्वेज यूज करता होगा, तो उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसकी परवरिश ही ऐसी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए मेरे वीडियो बनाने का असर हुआ कि नहीं। अब ये तो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लिए, इसकी मैं जानकारी ले रहा हूँ, उसका होगा तो पता चलेगा। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे थे, अब रजिस्ट्रेशन इन्होंने बताया कि करा लिया है। तो दोस्तों यही होता है कि यदि आप आवाज उठाएंगे, धीरे धीरे ही सही आवाज उठाएंगे, चीजें ट्रैक पे आएंगे, ऐसे ही कोई जबरदस्ती आपको नहीं लूट पाएगा, और लूटा है तो आप उससे पैसा मांगिए, और पैसे की बात करनी ही है, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट को लगता है ना कि 100-500 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन वही झोपड़पट्टी में जाओ जो डिप्लोमा करके विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उसकी छप्परे चू रही हैं, बारिश का मौसम है, वो कहाँ से 100-200 अगर देता है इंतजाम करके, उसकी कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं होती है। कोई आपसे पूछता है कि मेरा पैसा कहाँ गया, तो उसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे, कहाँ गया। आप एकदम क्लियर रखो ना, जब इतने साल से आप पैसे ले रहे हो, हियरिंग नहीं हो पाई है, हियरिंग नहीं हो पाई तो पैसा वापस रखो, और या फिर कोई फंड बनाओ कि भैया देखो इतना पैसा मेरे पास है। मेरी बात हुई, उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे पास पैसा एकदम बैलेंस जीरो है। मैं 2-4 बार ये पूछना जोर लगा के पूछा कि पैसे हैं कि नहीं, आपके पास कुछ बचा है कि नहीं। एक बार बताया गया कि हाँ 20-30 हजार रुपए होंगे, लेकिन बाद में बताया गया नहीं 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 जीरो है। मतलब आपके पास जीरो पैसा है, उसके बाद कह रहे हैं कि आगे आए कोई लीड करे, कहां से लीड करेगा, कोई बच्चा पैसा नहीं देगा आपको। यदि आप स्ट्रेटेजी देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये स्ट्रेटेजी के तहत पैसा डंप करवाते हैं। होता क्या है, यदि मैं भी एक टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसा करूं कि पहले 50 लोगों से अलग अलग 100, 50, 200 अपना इंतजाम करके डंप करवा दूं पैसा, स्क्रीन शॉट डलवा दो, उसके बाद जो 91वां बच्चा होगा या 92वां बच्चा होगा, वो क्या करेगा, सोचेगा अरे यार पैसे तो आ रहे हैं, मुझे भी पैसा देना चाहिए, नहीं मेरी भागीदारी कहीं ना छूट जाए, मैं भी डिप्लोमा किया हूँ, मुझे भी जेई की परीक्षा देना है, ऐसा ना हो कि बीटेक वाले आ जाए। तो ये एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है कि अगर किसी पे दबाया जाए, किसी पे ये ट्रिक लगाई जाए, वो काम करती ही करती है। ऐसे करके पैसा लूटा गया है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि सुनवाई इसीलिए नहीं हो पा रही, जो मैंने सारा रीजन दिया, और दूसरी बात कि वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों जितनी भी अफवाहें चल रही है वैकेंसी बढ़ने की, वो एकदम निराधार है। मुझे जहां तक अभी तक जो जानकारी मिली है कि पेट 2025 से यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल की 2000 प्लस पदों पे वैकेंसी आएगी। अब ये आएगी तो जरूर पेट 2025 से, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पेट 2025 की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि 6-7 सितंबर में पेट का पेपर होना है, और आपका जो पेपर है मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है कि इस साल हो पाएगा पेपर। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये बात याद रखना है कि किसी को पैसा नहीं देना है, सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।